बोर्ड संशोधन विधेयक को जो कल संसद में केंद्र सरकार के ही अनुरोध पर संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है, यह उचित और सराहनीय कदम। उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया था। अब इसको लेकर सियासत खूब गर्म है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बिल को लेकर विपक्ष जिस प्रकार से भ्रम फैला रहा है, मुसलमानों विरोधी कानून इसे बता रहा है, इस पर चिंता जाहिर की है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि इस बिल में मुसलमान का कहीं कोई विरोध नहीं है, इस बिल में मुसलमान का हित होगा, किसी का इस बिल से कोई विरोध नहीं है। क्या कुछ कहना है विजय कुमार चौधरी का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। आप सब लोग को मालूम है कि कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था और इसको पेश करने के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार ने स्वयं अनुरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे एक संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए। यह एक उचित और सराहनीय कदम है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो अभी बना नहीं है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को जो कल संसद में केंद्र सरकार के ही अनुरोध पर संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है, यह उचित और सराहनीय कदम है। पूरा देश जानता है, हम लोग बिहार में भी जानते हैं कि जब से इस विधेयक की चर्चा प्रारंभ हुई थी, उसी समय से अल्पसंख्यक समाज के लोगों में कुछ चिंताएं, आशंकाएं और कुछ भ्रांति की स्थिति शुरू से ही पनप रही थी कि पता नहीं इस बिल के माध्यम से क्या होगा, वक्फ को सरकार ले लेगी या वक्फ जिस मकसद से किया जाता है उससे इतर कोई सरकार व्यवस्था कर रही है। तो शुरू से ही, जब से इस विधेयक की चर्चा शुरू हुई, शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मन में कुछ चिंताएं एवं आशंकाएं थी और उसके मद्देनजर जो हम लोगों का जदयू का भी मानना था कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेज के केंद्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है और इसका सीधा मतलब यह है कि अभी जो प्रस्तावित विधेयक है, इसमें एक संयुक्त संसदीय समिति, यानी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यगण होंगे, इसकी गहराई से अध्ययन करेगी, बल्कि उनको इस विधेयक के संबंध में जिस किसी से भी राय परामर्श करने की जरूरत वो समझेगी, वो कर सकते हैं। ये उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस विधेयक का गहराई से अध्ययन होगा, संसदीय समीक्षा होगी, तो इससे जुड़ी जितनी आशंकाएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनके संबंध में भी विमर्श होगा। तो अब उम्मीद यह है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन हैं या वक्फ प्रबंधन से जुड़े जो भी संस्थाएं हैं, इदारे हैं, वो सब अपनी चिंताओं को इस प्रवर समिति के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनके संबंध में
विमर्श करे समिति। उजागर हो चुका है मुस्लिमों से कितना नफरत जेडीयू करती है। वो उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में, ये उसके हित में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है, यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है। सर, क्या आप लोग से बात हुई थी कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहाँ तक नहीं, अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है, यह तो अच्छा फैसला है ना।